हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा मौर्य एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम डीएनए और आरएनए के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक डीएनए और एक आरएनए। न्यूक्लिक एसिड दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक डीएनए और एक आरएनए। आरएनए के तीन भाग हैं। एक है एम आरएनए मैसेंजर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए ट्रांसफर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। इसके तीन भाग हैं आरएनए के, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। डीएनए जो है, डीएनए दो जगहों पे पाया जाता है, एक है न्यूक्लियस और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ये पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। डीएनए जो है वो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। जैसे माता पिता के जो गुण हैं वो उनके संतानों में आते हैं। जो आनुवांशिक गुण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ले जाने का कार्य करता है, जो कार्य करता है डीएनए अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। न्यूक्लिक एसिड, अब हम समझ लेते हैं न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, डीएनए किसे कहते हैं, आरएनए ये हम समझ लिए। अब हम समझते हैं न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड जैसे सेल हो गया। सेल जो है हमारा कोशिका है, वो हमारा जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस ये सब होते हैं। सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अलग कार्य होते हैं, लाइसोसोम के अलग कार्य होते हैं, गोल्जी बॉडी के कार्य अलग होते हैं, न्यूक्लियस में अलग होते हैं। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर ये सेल है, सेल में कई सारे सेल हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी कई हैं, सबके अलग अलग फंक्शन है। तो इसी में एक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का जो मतलब डीएनए पे जो अवलोकन किए थे यानी देखे थे, उनका नाम था कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक, अवलोकन किए थे। डीएनए पर अवलोकन किए थे कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक किए थे। इसका जो मॉडल प्रस्तुत किए थे, द्विकुंडली मॉडल था, वो थे वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक 1953 ईस्वी में किए थे। इस पर इनको जो मॉडल प्रस्तुत किए थे वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक, द्विकुंडली मॉडल का जो ऐसे बना होता है, ये जो मॉडल प्रस्तुत किए थे वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1953 ईस्वी में मॉडल प्रस्तुत किए थे, 1962 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हम लिखेंगे मॉडल जो प्रस्तुत किए थे, द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किए थे वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक। वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक 1953 ईस्वी में मॉडल प्रस्तुत किए थे। इनको नोबेल पुरस्कार 1962 ईस्वी में मिला था। अब हम समझ लेते हैं इसके कितने वेस होते हैं। इनके चार वेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इनके भी 4 वेस होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। टी को हटा दिया जाता है, यूरेसिल लगा दिया जाता है तो वो आरएनए हो जाता है, टी रहता है तो डीएनए होता है। ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एडेनिन थाइमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से। इसके 4 बॉन्ड इसके जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसमें जो
एलिमेंट्स होते हैं वो फास्फोरस से बने होते हैं। इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं फास्फोरस से होते हैं। इसमें बॉन्ड जो होते हैं हाइड्रोजन होते हैं। हमारा जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब हम अपने शरीर से एक कोशिका को निकालते हैं, उसे जूम करके देखते हैं तो उसमें केंद्रक होता है। जब हम केंद्रक को निकालते हैं, केंद्रक को जूम करके देखते हैं तो उसमें क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम में जो है 23 जोड़े होते हैं। टोटल 46 होते हैं। 46 होते हैं। 46 में 23 जोड़े होते हैं। ये है क्रोमोसोम। इसकी संख्या जो होती है वो 46 होती है। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ये है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है। ये जो लच्छे टाइप का बना हुआ है ये है डीएनए। ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जब हम खींचते हैं, लच्छे टाइप का बना हुआ है, जब हम इसे थोड़ा सा खींचते हैं तो डीएनए होता है। डीएनए में जब हम और खींच देते हैं इसे तो ये इसमें से निकल जाता है जीन। ये है क्रोमोसोम। जब हम क्रोमोसोम के इस लच्छे टाइप का जो बना हुआ है इसे जब हम और खींचते हैं तो इसमें डीएनए दिखता है। जब डीएनए को और तेजी से खींच देते हैं और थोड़ा सा खींचते हैं तो जीन निकलता है। इसी डीएनए में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, इसी में भिन्नता होने के कारण, इस डीएनए में भिन्नता होने के कारण कुछ बच्चे जो है मतलब अलग पैदा हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के पैदा हो जाते हैं। इसी डीएनए में भिन्नता के कारण जो होते हैं वो आनुवांशिक लक्षण जो होता है वो डिफरेंट। मानव जाति के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो डीएनए ले जाता है। एक बार हम फिर से पूरा समझ लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड 2 जगहों पे पाई जाती है, एक डीएनए में, एक आरएनए में। आरएनए 3 पार्ट में डिवाइड है, आरआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। डीएनए जो है इसके जो है 2 जगहों पे पाया जाता है, एक न्यूक्लियस में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा ये न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी ये पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इस पर अवलोकन किए थे कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक। इसका मॉडल प्रस्तुत किए थे वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक 1953 ईस्वी में मॉडल प्रस्तुत किए थे। और जो इनको इस मॉडल पर डीएनए के का जो मॉडल है इस पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक। इसमें 4 बेस होते हैं। डीएनए में 4 बेस आरएनए में होता है। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। आरएनए में एडेनिन यूरेसिल होता है और ग्वानिन साइटोसिन होता है। एडेनिन यूरेसिल होगा। एडेनिन यूरेसिल होगा तो आरएनए होगा और एडेनिन थाइमिन होगा तो डीएनए होगा। इसमें हाइड्रोजनस बॉन्ड होते हैं। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो फास्फोरिक एलिमेंट्स होते हैं। इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 4 बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इसमें जो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को जब हम थोड़ा सा इसको खींचते हैं तो इसमें डीएनए दिखाई देता है। डीएनए को जब थोड़ा सा और खींच देते हैं तो जीन होता है। इसी डीएनए में सारे आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं निहित होते हैं। मानव जाति में जो भी आनुवांशिक लक्षण जाते हैं ये इसी डीएनए से होकर जाते हैं। मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 46। इसमें 23 जोड़े जो है गुणसूत्र होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। आरएनए का जो मॉडल है वो सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे होता है। और जो डीएनए का होता है वो डबल हेलिक्स होता है, मतलब द्विकुंडली मॉडल होता है। इसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ऐसे ही जुड़ा होता है। इसका मॉडल वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक किए थे। इस पर अवलोकन कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक किए थे। जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो 1953 ईस्वी में किया गया था। मॉडल प्रस्तुत करने पर वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीएनए का काम होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। आनुवांशिक लक्षणों में भिन्नता होने के कारण ही कुछ बच्चे जो संतान होते हैं डिफरेंट टाइप के पैदा हो जाते हैं। फिर से समझ लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड में 2 चीजें होती हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए।
डीएनए 2 जगहों पे पाई जाती है, न्यूक्लिक एसिड और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा ये पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। डीएनए जो है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। हम समझते हैं न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड जैसे एक सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। जैसे माता पिता की जो आनुवांशिक लक्षण है वो पुत्र में चले जाते हैं, इसी को कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। इस पर काम किए थे डीएनए पर कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। इस पर केवल अवलोकन किए थे, इसकी खोज नहीं किए थे, इस पर अवलोकन किए थे। इसका मॉडल जो प्रस्तुत किया गया था, वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक केवल मॉडल प्रस्तुत किए थे। इसका खोज ये वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक खोज नहीं किए थे, केवल मॉडल प्रस्तुत किए थे 1953 ईस्वी में। और इनको उस पर नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 ईस्वी में, जो कि नोबेल पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए थे। इसमें 4 बेस होते हैं, इसमें 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में और आरएनए में। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में एडेनिन थाइमिन होता है, ग्वानिन साइटोसिन होता है, और आरएनए में एडेनिन यूरेसिल होता है और ग्वानिन साइटोसिन होता है। यही यू हटा देने पर, टी लगा देने पर ये हो जाता है डीएनए। इस टी को रिमूव कर देने पर हो जाता है ये आरएनए। इस टी को रिमूव करके यू कर देने पर, यूरेसिल कर देने पर ये हो जाता है आरएनए। ये होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 में 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र। इस क्रोमोसोम को जब खींचा जाता है तो इसमें डीएनए निहित होता है, डीएनए दिखाई देता है। जब डीएनए को और खींच दिया जाता है तो इसमें जीन दिखाई देने लगता है, जो कि ये इस टाइप से दिखने लगता है, जैसे एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है उसे। और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। हमारा जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिका को निकालते हैं, जूम करते हैं तो उसमें केंद्रक मिलता है। जब हम केंद्रक को निकालते हैं, केंद्रक को जूम करते हैं यानी नजदीकी से देखते हैं, तो उसमें हमें क्रोमोसोम मिलता है। क्रोमोसोम में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्रों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, मानव में। आशा है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो भी नहीं समझ में आया है, डीएनए और आरएनए के बारे में हम डिटेल से एक अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आया होगा, आप कमेंट्स करेंगे तो वहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।